अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग माइक्रो एजेंसी कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान से। जो यंग लोग जिन्होंने अब फ्रीलांसिंग काफ़ी हद तक सीख ली है और वो अब फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, अब वो माइक्रो एजेंसीज़ कैसे क्रिएट करें। और सेकंड हम ये समझेंगे कि फाइन लाइनर्स और बॉटम लाइनर्स की पार्टनरशिप कैसे वाइबल बनाई जा सकती है। इनक्यूबेटर का क्या रोल होगा इसके अंदर, और इसके अलावा हम एक और चीज़ स्टडी करेंगे, वो ये है कि अख़ुवत के लोन का राइट इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आपको कैसे किस स्टेज पे अख़ुवत से लोन ले लेना चाहिए और कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है? हम इन कुछ पॉइंट्स को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप में से जो लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, एक चीज़ ज़हन में रख लें, अगर आपका इनकम पोटेंशियल $500 पर मंथ है, तो पार्टनरशिप में आपका इनकम पोटेंशियल $5000 पर मंथ, दोनों भाइयों का मिला के। उसमें अगर 1, 2, 3 एम्प्लॉइज़ की सैलरी में निकाल लेंगे, तो आपका इनकम एटलीस्ट 500 से $2000 पोटेंशियली ग्रो कर सकता है। आप अगर $500 बना रहे हैं, तो अब आप 2000 बनाएँगे, यानी कि 4x आपने अपनी इनकम ग्रो कर ली है। जस्ट बिकॉज़ कि आपने पार्टनरशिप कर ली किसी के साथ। पार्टनरशिप्स मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैं सबको यही बात बोलता हूँ, पार्टनरशिप्स वाजिब समझ लें अब आप लोग। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, पार्टनरशिप किस शख्स के साथ होनी चाहिए? यहाँ पर आके आपको समझना होगा आप फाइन लाइनर हैं या बॉटम लाइनर हैं। पहले अपने आप को पहचान लें। अपने आप को पहचानें, आप हैं कौन? अगर मैं अपने आप को देखूँ, मैं फाइन लाइनर था, अब मैं नहीं हूँ, अब मैं बॉटम लाइनर हूँ। तो अब अगर मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी तो मुझे फाइन लाइनर चाहिए होगा। अच्छा, सेकंड चीज़, मैं हाइली इल डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड शख्स नहीं हूँ। मेरे सोने-जागने का कोई रूटीन नहीं, कुछ पता नहीं कब सोना है, कभी दिन में सो रहा हूँ, कभी रात में सो रहा हूँ। तो मुझे एक डिसिप्लिन्ड शख्स के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। मेरी वीकनेस को वो कवर कर रहा है। तो मुझे अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफ़ाई करनी है, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफ़ाई करनी है। मैं बॉटम लाइनर हूँ, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मैं क्लाइंट के साथ बात कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, वो प्रोजेक्ट या काम घर पे ला सकता हूँ। उसके बाद मेरा पार्टनर बहुत ही ज़बरदस्त फाइन लाइनर है, वो बाल की खाल उतार देता है। वो इतना ज़बरदस्त है, अपनी स्किल में बहुत डीप चला जाता है। वो दाएँ भी नहीं देखता, बाएँ भी नहीं देखता, वो लगा ही रहता है, वो काम ही करता रहता है। वो डिलीवरी में बहुत अच्छा है। डिलीवरी से मुराद प्रोजेक्ट को ज़बरदस्त तरीके से काम कर देना। डिलीवरी मेरे एंड पर आती है कि मैं बॉटम लाइनर हूँ, क्लाइंट को खुश रखना, मुतमईन रखना, अपडेट्स देना और क्लाइंट यहाँ से सामान लेके यहाँ पे ले जाना। ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए। मैं नाइट राइडर हूँ, मैं डे राइडर नहीं हूँ। मैं रातों को काम करता हूँ, दिन को अमूमन सोता हूँ। मैं दिन-रात में अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करता हूँ। तो हर इंसान की किस्में हैं, ठीक है? तो कोशिश करें आपका पार्टनर वो शख्स हो जो डे राइडर हो, अगर आप नाइट राइडर हैं। अच्छा, नाइट राइडर्स आमतौर पे अच्छी फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, वो रातों को बैठ के बिड्स कर रहे होते हैं, अमेरिकन डे लाइट में कर रहे होते हैं, काम ले आते हैं, फिर वो अपने पार्टनर से सुबह बात करते हैं फ़ोन पे जो सुबह 6 बजे उठ जाता है। वो उसको बताते हैं, यार मुझे ये क्लाइंट मिल गया, इसका ये है, इसका ये इश्यू है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो उसका पूरी डिटेल बाल की खाल उतार के फिगर आउट करके बताएगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो आप अपने क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी रखेंगे अगर आप बॉटम लाइनर हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आपके लिए अच्छा है कि आप किसी एक्सट्रोवर्ट पार्टनर के साथ लग जाएँ। अमूमन फाइन लाइनर्स इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अमूमन। उसकी वजह ये है कि फाइन लाइनर्स वो बनते ही इसी वजह से बने। एक इंट्रोवर्ट इंसान आमतौर पे फाइन लाइनर इसलिए बन जाता है कि वो इतनी सोशलाइज़ नहीं कर रहा आउटसाइड दुनिया के अंदर। बॉटम लाइनर्स आमतौर पे एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं, सोशलाइज़ ज़्यादा करते हैं। फाइन लाइनर्स आमतौर पे बाल की खाल उतारने में इतने मसरूफ़ होते हैं, एक्सेल की शीटें खोल के सारा दिन लगे रहते हैं, नए-नए तजुर्बे करते हैं, नए-नए फ़ॉर्मूले निकालते हैं, नई-नई चीज़ें इजाद करते हैं, जिसकी वजह से अमूमन फाइन लाइनर्स अच्छे बिज़नेसमैन नहीं बन पाते। मैं था ना फाइन लाइनर, अपनी मेरी अगर आपने मेरी फाइन लाइन वाली वीडियो देखी, मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं क्यों फेल हुआ, क्यों इतनी बार बैंकरप्ट हो गया। मैं बार-बार बैंकरप्ट हो जाता था। उसकी वजह ये थी कि मैं वो बाल की खाल उतारने में लग जाता था, बिज़नेस कद्दू चलेगा आपका, बिज़नेस कौन चलाएगा भाई? आप एज़ अ बिज़नेस ओनर आप फ़ॉर्मूले बनाने में लग गए, बिज़नेस कौन चलाएगा फिर? देखिए, बिज़नेस के अंदर
रह के काम करना और बिज़नेस को ऊपर से रह के चलाना, दोनों में फ़र्क है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो बॉटम लाइनर हमेशा बिज़नेस के ऊपर बैठा होता है, फाइन लाइनर बिज़नेस के अंदर होता है, वो फाइन लाइन्स, उसके प्रोसेसेस फिक्स कर रहा होता है, सिस्टम्स फिक्स कर रहा होता है। एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी 20% कैसे बढ़ाई जाए? अच्छा जी, ये फ़ॉर्मूला लगाते हैं, ये लगाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आपको फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर 2 कॉम्बिनेशंस चाहिए। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो लाइकली फाइन लाइनर भी होंगे फिर उस केस में आप। डिसिप्लिन या इल डिसिप्लिन का कोई ख़ास लेना-देना नहीं है इसमें, लेकिन अमूमन अमूमन आप नोट करेंगे फाइन लाइनर्स जो है वो इल डिसिप्लिन की तरफ चले जाते हैं। भई एक बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो उसको खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, रात के 3 बजे बस जब तक उसकी फैंटेसी पूरी नहीं हो जाएगी, वो सोएगा नहीं। तो इसलिए आपको ये अक्सर ये एट्रिब्यूट्स सिमिलर मिलेंगे इन लोगों के अंदर। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग पार्टनरशिप्स करें। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप्स के लिए आइडियल पार्टनर्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मेरी तो एडवाइस ये है कि वो आपको इंक्यूबेटर में मिलेंगे। आपको कुछ चाहिए इंक्यूबेटर में आके बैठें। इंक्यूबेटर हमने सिर्फ़ इसलिए नहीं मैं पैसे लगा रहा है या बना रहा है कि जी उसका कोई आउटकम नहीं होगा। आउटकम यही है उसका कि लोग सोशलाइज़ होंगे, लोग आपस में मिलेंगे, लोग आपस में फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर को ढूँढ रहा है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट को ढूँढ रहा है, इल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बंदे को ढूँढ रहा है, नाइट राइडर, डे राइडर को ढूँढ रहा है। अपने से ऑपोज़िट एट्रिब्यूट्स वाले बंदों को आपने ढूँढना है और फिर आप लोगों ने कनेक्ट हो जाना है। और अगर लेट्स से आपकी किसी एक शख्स से नहीं बनी, कोई बात नहीं, मूव ऑन, अब आप दूसरे बंदे को ढूँढ लें। इनक्यूबेटर का मकसद ही यही था। तो इनक्यूबेटर में एक तो ये फ़ायदा हो गया। अच्छा, अब आ जाइए अख़ुवत के लोन को कैसे हम लोग यूटिलाइज़ करें। अख़ुवत में लेट्स से 1 करोड़ रुपए का फंड है, लोगों को उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो मेरा ख़्याल है इट्स अ गुड आइडिया कि आप लोग अख़ुवत में एप्लीकेशन सबमिट करें, उनको बोलें जी मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं इसके लिए ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ। और मैंने वो बड़ी डिटेल पोस्ट की थी कि अख़ुवत की रिजेक्शन की क्या रीज़न है, कैसे उनको ओवरकम करें आप लोग। तो पोलाइटली ज़रा प्यार से हैंडल करें आप लोग अख़ुवत की प्रोसेसेस को, उनको घर आने दें, वो अगर आपके घर आना चाहते हैं, उन्हें आने दें। मेरे तो सजेशन ये है कि एक शख्स सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं उसके। अख़ुवत का आपने लेट्स से ₹50,000 का लोन लिया, ₹30,000 का लैपटॉप ले लिया, ₹20,000 आपने बैकअप के लिए रख लिया कि ये मैं यूटिलाइज़ करूँगा इनको इमरजेंसी के लिए। अब 6 महीने के लिए आपके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने माँ-बाप को कन्विंस कर लिया कि 6 महीने के लिए मुझे आज़ाद छोड़ दें आप लोग। तो 6 मैंने टाइमलाइन सेट की हुई है, 3 महीने में शिकरा पैसे कमा लेता है, 6 महीने में घोड़ा पैसे कमा लेता है और 9 महीने में तोता भी कुछ ना कुछ कर ही लेता है, ठीक है? तो 9 महीने के बाद मैं समझता हूँ टाइम टू गिव अप, टाइम टू मूव ऑन। तो इनक्यूबेटर में एटलीस्ट 6 महीने की तो वाजिब बुकिंग होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। वैसे 3 महीने 3, 6, 9 महीने के 12 महीने के ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन 6 मंथ्स है। 6 महीने तो बैठ ही जाएँ जाके, बैठ ही जाएँ, लॉक कर लें अपने आप को। तो आई एम वेरी पॉज़िटिव, मुझे काफ़ी यकीन है इस बात का कि अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। जब आप लोग इनक्यूबेटर में राइट लाइक माइंडेड लोगों में बैठेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, आपके इर्द-गिर्द चारों तरफ एक ही फ्रीक्वेंसी के जब लोग जमा हो जाएँगे, तो आप भी उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के हो जाते हैं। तो घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, गली-मोहल्ले के दोस्तों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो तो कहते हैं जी पक्का फ्रॉड है, किधर किधर फँस गए हो तुम? किन चक्करों में पड़ गए हो? फ़ायदा नहीं है उनसे बात करने का। तो पार्टनरशिप्स करें, माइक्रो एजेंसीज़ बनाने की कोशिश करें। मेरा अभी एक स्टूडेंट है, $1500 बना रहा था, फाइवर का अकाउंट सस्पेंड हो गया। बेचारे की इनकम खत्म हो गई। मैंने उसको कहा भाई माइक्रो एजेंसी पहले बनानी चाहिए थी, पहले पार्टनरशिप करनी चाहिए थी आपको। तो अब दोनों पार्टनर्स के अपवर्क के अकाउंट्स हैं, दोनों पार्टनर्स के फाइवर के अकाउंट हैं, दोनों पार्टनर्स मिल के बिज़नेस कर रहे हैं, मिल के 3000, 4000, $5000 का रेवेन्यू कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। 2 एम्प्लॉइज़ हायर कर लिए हैं, 3 एम्प्लॉइज़ हायर कर लिए हैं आपने। एक आध अकाउंट सस्पेंड हो गया, बिज़नेस शट डाउन नहीं होगा, बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा, बिज़नेस चलता रहेगा आपका। तो पार्टनरशिप्स के ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आप लोगों को। तो आप लोग इस एंगल से एक्सप्लोर करना शुरू करें, माइक्रो एजेंसीज़ के ऊपर काम करें, फाइन लाइन, बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि फाइन लाइनर्स, बॉटम लाइनर्स मिल के बिज़नेस बिल्ड करें। ठीक है जी?